Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Punishment of Shahpesh the Persian on Hippel the Builder by George Meredith. English Class 11 Lesson 10 Part 10 Last Part. अहम अल्फाज हैं डोमिनियंस सल्तनत कलमरो रियाउन टेरिटरी किंगडम बेस्टाउड अता किया गया बख्शा गया ग्रांटेड कॉन्फर्ड एंडाउड गैबलर्स फजूल बोलने वाले चैटरर्स बैबलर्स प्रैटलर्स आइडलर्स निकम्मे सुस्त लोग लोफर्स ड्रोन्स शर्कर्स ऑनर्स एजाज़ात इनामात डिस्टिंक्शंस प्रिविलेजेस रिवार्ड्स सॉट कोशिश की चाहा attempted endeavored desired. Truly, after Hippel's punishment, there were few in the dominions of Shahpesh who sought to win the honors bestowed by him on gabblers and idlers, as again the poet. यकीनन हिप्पल की सजा के बाद शाहपेश की सल्तनत में चंद लोग ही थे जो बेकार बातें करने वालों और निकम्मों पर उसके यानी शाहपेश के दिए गए इनामात हासिल करने की कोशिश करते। यकीनन हिप्पल की सजा के बाद शाहपेश की सल्तनत में चंद लोग ही थे जो बेकार बातें करने वालों और निकम्मों पर उसकी अता दी गई होने वाली अनायात हासिल करने की कोशिश करते। जैसा कि शायर फिर कहता है। अहम अल्फाज हैं लोक्वेशियस बातूनी ज्यादा बोलने वाला टॉकेटिव गैरोलस फूल्स अहमक नादान इडियट्स सिंपल्टन्स पेशेंस सब्र बर्दाश्त फॉरबेरेंस टॉलरेंस रेयरली शादो नादिर कम seldom infrequently when जब whenever as and और plus also as जैसे like as if nosegay गुलदस्ता bouquet bunch of flowers fount फुवारा fountain spring stretched out फैला हुआ extended elongated। अब ये पोइट्री है तो उसकी 4 लाइन्स हैं। When to loquacious fools with patience rarely listen, I have thoughts of Hippel's chair, his bath, his nosegay, and his fount I see, himself stretched out as a pomegranate tree. जब बतूनी बेवकूफ़ों को शाज़ो नादर ही सब्र के साथ सुना जाता है मुझे I have thoughts of Hippel's chair मुझे हिप्पल की कुर्सी के ख्यालात आते हैं यानी हिप्पल की कुर्सी यानी उसको जो सज़ा मिली उसके ख्यालात आते हैं। His bath, his nosegay and his fount I see उसका गुसल उसका गुलदस्ता और उसका फुवारा मुझे नजर आता है। ये सजाएं हैं। Himself stretched out as a pomegranate tree और वो खुद अनार के दरख्त की तरह बाजू फैलाए हुए था।
अहम अल्फाज हैं रिग्रेट अफसोस करना, पछताना, लिमेंट र्यू, रिपेंट। एनमैश फंसाना, गिरफ्तार करना, एंटैंगल, एनस्नेयर, ट्रैप। बैबलर फजूल बोलने वाले, चैटरर, प्रैटलर, टोकर। वेल भला, वाकई, इंडीड, ट्रूली। विजडम दानाई, क्लेवरनेस, विट। वर्दी लायक, मौजून, डिजर्विंग, फिट, सूटेबल। टू बी संग तारीफ के लायक, प्रेज्ड, लॉडेड, सेलिब्रेटेड। रेज्ड खड़ा किया, तामीर किया, बिल्ट, इरेक्टेड, कंस्ट्रक्टेड। पैलेस महल, मैंशन, एडिफिस, हॉल। wagging tongue चलती हुई जुबान, idle talk, chatter, gossip. And that I am not Shapesh, I regret, so to enmesh the babbler in his net. Well is that wisdom worthy to be sung, which raised the palace of the wagging tongue. अब इसको ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रोज के अंदर ग्रामर और पंक्चुएशन दोनों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट ख्याल रखा जाता है। पोइट्री में ग्रामर भी लूज होती है और पंक्चुएशन को भी अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत के तहत पोइट जो है वो बेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, ट्रांसलेशन के लिहाज से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन पोएट ने इसकी कंटिन्यूटी, क्योंकि आगे विच लगा हुआ है जो कि कंटिन्यूटी का जो हमारे पास प्रोनाउन है कि जो प्रोनाउन इन दोनों को आपस में जोड़ता है, तो वो प्रोनाउन मौजूद है, इसलिए कॉमा लगा दिया बजाय उसे क्वेश्चन मार्क डालने के, लेकिन ट्रांसलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ बनेगी। तो अब देखते हैं, एंड दैट आई एम नॉट शापेश आई रिग्रेट, और शायर जो कह रहा है और मैं शापेश नहीं हूँ, मुझे पछतावा है, मुझे दुख है, मुझे अफसोस है। सो टू एनमैश द बैबलर इन हिज नेट, के फजूल बोलने वाले को अपने यानी शापेश का जो नेट था, शापेश ने अपने जाल में फंसा लिया था खिब्बल को, तो उस तरह से के फजूल बातें करने वाले को अपने जाल में फंसा सकूं, फंसा लूं या फंसा सकूं। Well is that wisdom worthy to be sung। अब ये विजडम है, ये खिब्बल की है, उसको तंजिया कहा गया है। अच्छा भला वो दानाई, खिब्बल की दानाई, खिब्बल की हिकमत जो है वो तारीफ के लायक है, क्वेश्चन कर रहा है, जिसने चलती हुई जुबान से या चलती हुई जुबान का महल खड़ा किया। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जिस आदमी ने चलती हुई जुबान से एक महल बना दिया, वो जुबान से ही, बातों से ही उसने बना दिया था महल, लेकिन असल में कुछ भी नहीं था। तो जिसने चलती हुई जुबान से महल खड़ा कर दिया, क्या वो दानाई किसी काम की है, उसकी कोई तारीफ की जा सकती है? ये एक्चुअली पूछना चाह रहा है। भला वो दानाई तारीफ के लायक है, तारीफ के लायक है, काबिल तारीफ है जिसने चलती हुई जुबान का महल खड़ा कर दिया। अहम अल्फाज हैं हूसो, जो कोई, हुएवर, एनीवन। पनिश्ड, सजा पाने वाला, पेनलाइज्ड, चेस्टाइज्ड, आफ्टर द फैशन, के तरीके पर, इन द मैनर ऑफ, लाइक, पर्शियन, फारसी, फारस का रहने वाला, ईरान का रहने वाला, ईरानियन, बिल्डर, मामार, कंस्ट्रक्टर, मेकर, सेड, कहा गया, कहा जाता है, डिक्लेयर्ड, टर्म्ड, पैलेस, महल, मैंशन, एडिफिस, हॉल, टू दिस टाइम, आज तक, अब तक, until now, still, in, में,
inside, within. And whoso is punished after the fashion of Shahpesh the Persian on Hippal the builder is said to be born in the palace of the wagging tongue to this time. और जो कोई भी शाहपेश की तर्ज पर और जिस किसी को भी शाहपेश फारसी के तर्ज पर के तरीके पर खिप्पल मामार की तरह यहाँ पे तरह के लिए आता है आफ्टर खिप्पल मामार की तरह सजा पाता है उसे आज तक to this time आज तक one in the palace of the wagging tongue चलती हुई जुबान के महल में रहने वाला या मौजूद कहा जाता है। और जो कोई भी शाहपेश फारसी के तरीके पर खिप्पल मामार की तरह सजा पाता है आज तक to this time आज तक उसे चलती हुई जुबान के महल वाला में रहने वाला कहा जाता है।